नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं कलयुग न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बनारस स्थित एक छात्रावास में सासाराम निवासी स्नेहा सिंह की बीते दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। स्नेहा सिंह की मौत को लेकर शहर में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मातम पुरसी के लिए भी पहुंचने लगे हैं। इसी क्रम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रोहतास जिले में लगातार भ्रमण कर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी गुरुवार को मातम पुरसी के लिए सासाराम पहुंची और परिजनों से मिलकर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज इतनी तरक्की के बाद भी बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। परिवार की अनुमति के बिना शव को जला दिया गया, जो बिल्कुल गलत है। मैं उत्तर प्रदेश एवं बिहार के प्रशासन से आग्रह करती हूं कि इस पूरे मामले की जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जब तक हम इस तरह के मामलों को नजरअंदाज करेंगे, ऐसी चीजों को बढ़ावा मिलेगा। ज्योति सिंह ने कहा कि एक मां अपनी बेटी के खोने के दर्द से पूरी तरह टूट चुकी है और पूरे समाज को इसे लेकर आवाज उठाना चाहिए। अगर ऐसे ही चुप रहे तो फिर बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि जब बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो कैसे उन्हें पढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के सवाल पर ज्योति सिंह ने कहा कि हम हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग करते हैं। इस मामले में सख्त एवं जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने न्याय की लड़ाई में परिवार को साथ देने का वादा करते हुए कहा कि हर कदम पर परिवार के साथ खड़ी रहूंगी। यहाँ के घर क्या कहेंगी? कि देखिए, यहाँ पे मैं आई थी और यहाँ पे श्रेया के परिजन से मैं मिली हूँ और मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सुन के कि आज भी इतना मतलब आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बेटियाँ कहीं सेफ नहीं है। यूपी की घटना है, ये बनारस की घटना है और उनके माताजी के द्वारा अभी सुनने में आया कि यूपी पुलिस ये कह रही थी कि बिहार के लोग अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं और ये कह के इनको ताना मारा जा रहा है। डेड बॉडी को पहले ही जला दिया जा रहा है बिना परिवार के मतलब बिना परिवार के आदेश के। तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इस चीज़ के लिए हम लोग खड़े हैं। और मैं आग्रह करती हूँ हमारे यूपी के मतलब प्रशासन से, बिहार के प्रशासन से कि इस बात को एकदम से ध्यान में रखा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इस पे। एक बेटी का सवाल है और जब तक हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, ऐसी समस्याएं हमारे मतलब होती रहेंगी। इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा अगर इस चीज़ का समाधान नहीं किया जाए, तो ये बहुत गलत चीज़ है। आप एक माँ का दर्द देख सकते हैं, क्या इनकी बेटी वापस आएंगी? आप लोग देखें, पूरी तरह से ये टूटी पड़ी हैं। हम पूरी मीडिया को, हमारे पूरे समाज को इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाना चाहिए। अगर ऐसे ही चुप रहा लोग तो फिर बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। सरकार द्वारा एक नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो देखा जा रहा है कि बेटी ही सुरक्षित नहीं है, यूपी हो या फिर बिहार हो। जी बिल्कुल, आप देखिए, आए दिन ऐसी घटना सुनने में आ रही है, तो कहाँ से हमारा बेटियां सेफ है? अगर ऐसी ही घटना होते रहेगी तो फिर हम कैसे बेटियों को पढ़ाएंगे और कैसे बढ़ाएंगे बेटियों को? एक बहुत बड़ा ये सवाल है और ये बहुत हर किसी से होना चाहिए सवाल कि ऐसे कैसे मतलब होगा। अगर बेटियों को ऐसे ही बेटियों के साथ होते रहेगा तो फिर बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी? जैसे कि मैडम बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के बगल में बीजेपी कार्यालय भी है जी, और सरकार से क्या मांग करती हैं? जी बिल्कुल, हम हाथ जोड़ के अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री योगी जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि इस बात पे उनको ध्यान देना चाहिए, मतलब एकदम सीरियस एक्शन लेना चाहिए और इस चीज़ पे बहुत जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। और स्नेहा के मां के साथ इंसाफ की लड़ाई में क्या ज्योति सिंह हर वक्त खड़ा रहेगी? जी बिल्कुल, मैं खड़ी हूँ। अगर मुझे दिन रात, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी। जब भी इनको मेरी ज़रूरत होगी मैं इनके साथ हूँ और हर कदम पे इनके साथ मैं खड़ी हूँ। दो तीन पॉइंट को हम लोग नोट कर रहे हैं कि जिस बच्ची की डेथ हुई है उस बच्ची को, स्नेहा को फीता बांधने जूती की नहीं आ रही है। मम्मी लोग उनको जूता खरीद के बिना फीता का दे रहे हैं। पहला चीज़ ये हुआ। दूसरी चीज़ ये हुई कि हैंग अगर कोई करता है तो उसकी तेज कड़ी रस्सी बांध के गांठ बाई गांठ नहीं की जाती है। दूसरी चीज़, इनकी मम्मी ने जैसा बताया, उस हॉस्टल के लड़का को पकड़ा जाए जो कि उस लड़की को देख के हंसा करता था। या नॉर्मल वो बच्चा है या नॉर्मल, वो तो जांच के द्वारा ही मालूम होनी चाहिए। बिहार पुलिस हमारी यूपी पुलिस को जाकर करे। जिस तरीके से ये सीन दिखाया जा रहा है, कोई फांसी इस तरीके से नहीं बाहर निकलेगा, इसमें कुछ ऐसा निकला हुआ नहीं है।
प्रत्यक्ष प्रमाण दिया जा रहा है। और चौथी चीज की वो लगाती था, वही चौकी था। और इसका मतलब लगता है कि साजिश के साथ किया गया। हाँ, बिल्कुल साजिश के साथ किया और गया है। सबसे पहले माता पिता को दाह संस्कार के लिए कहीं का नियम नहीं है कि पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार के लिए माता पिता को बड़ी देनी चाहिए। वो दिल्ली क्यों, अमेरिका क्यों नहीं हो, अमेरिका से भी बड़ी यहाँ आती है। ये तो यूपी और बिहार की बात है। और बिहारियों के बारे में जो कही जा रही है कि पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ तो जाहिल गवार अनपढ़ जाहिल जदी कहते हैं, तो ये पहले Harry Hall Kumar, please pick up my. उनको बिहार के ऐसी मिट्टी में महापुरुष ऋषि मुनि यहाँ से पैदा हुए हैं जो सारे जगह विख्यात हैं। हमारे फॉरेन में भी यहाँ बिहार के ऋषि मुनि जाते हैं। आईपीएस इंजीनियर लिस्ट उठा के देखा जाए, बिहारी के ही बच्चे इतने मजबूत होते हैं जो बिहार से पढ़कर बाहर नौकरी कर रहे हैं। आईपीएस आज पोस्ट पे है तो बिहारी ही हमारे हैं। तो ये उनकी सोच को बदलनी पड़ेगी।